Good morning class. Let us continue our topic area of circle, sector and segment. And in the yesterday's video we have completed up to question number 6 और वही क्वेश्चन आपको मैंने असाइनमेंट के लिए भी दिए थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं दिया था। अच्छा एक चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि सर बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अभी तक तो ऐसे कोई कैलकुलेशन आई नहीं है। पर जस्ट वेट एंड वॉच, प्रॉबेबली इन दिस वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो कैलकुलेटर का यूज़ आप लोगों को करने पे मजबूर हो जाओगे, तो करना नहीं है। चलो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी अगर दिमाग से कैलकुलेशन करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल। सपोज दो सर्कल हैं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं पर मैं बना दे रहा हूँ। सपोज एक सर्कल ये है जिसकी रेडियस है R1, एक सर्कल ये है जिसकी रेडियस है R2। कह रहा है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल, नहीं द सम ऑफ, अच्छा प्लूरल में रेडियाई होगा, तो सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 7, यानी इन दोनों की रेडियाई का सम R1 प्लस R2 दे रखा है 7, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ दियर सर्कमफेरेंस इज 8, तो हम मान लेते हैं बड़ा वाला सर्कल बड़ा है, इन दोनों की सर्कमफेरेंस का डिफरेंस यानी C1 माइनस C2, द डिफरेंस ऑफ दियर सर्कमफेरेंस इज 8। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 बराबर 8। 2 पाई कॉमन कर लिया, क्या बचा R1 माइनस R2 बराबर 8। अब देखो ध्यान से, एक इक्वेशन हमारी R1 प्लस R2 है और एक इक्वेशन हम बना लेंगे R1 माइनस R2। तो लीनियर इक्वेशन की याद आ गई होगी आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यू कैन सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैनी मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपके सिलेबस से खत्म हो गया है, सो वी विल एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने के लिए मैं देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 से इसको काटा, सो ये हो गया 2 4 8। पाई की वैल्यू भी मैं यहीं लगा दे रहा हूँ 22/7। सो फिर से मैंने इसे 2 काट दिया, 2 11। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 11 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, 7 उधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 11R1 माइनस 11R2 इज इक्वल टू 14। और इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसको 1 नहीं, इसको 2 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 है, 1 की मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर R2 है, यहाँ पर 11 है, तो 11 से कर देते हैं। सो जैसे ही हमने 11 से मल्टीप्लाई करी, ये इक्वेशन जो है ये आ जाएगी 11R1 प्लस 11R2 इज इक्वल टू 11 7 77। तो ये इक्वेशन बन गई 3। अब हम 1 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास 11R1 प्लस 11R2 बराबर 77, और एक इक्वेशन है हमारे पास 11R1 माइनस 11R2 बराबर 14। काटापेटी मचा देते हैं, 11 11 हो गया 22R1, और ये आ गया 7 4 11 7 8 9 7 4 11 7 8 9, यानी R1 कम्स आउट इक्वल टू 91/22। R1 कितना आ गया 91/22। नाउ वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो हमें सर्कमफेरेंस निकालनी है, ठीक है। अच्छा इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ 1 होगी 2 पाई R1, यानी 2 × 22/7। R1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, कितनी आई 91/22। 22 से 22 कट गया, 7 1 7 8 9 7 3 21, तो ये आ गया 2 × 13, और 13 2 होता है 26। तो कितनी आ गई सर्कल 1 की 26। क्या आप सर्कल नंबर 2 की अपने आप निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? R1 की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आप यहाँ तो इस इक्वेशन में पुट करके R2 निकाल लिए, और R2 जब निकला आएगा तो आप क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस 2 होगा 2 पाई R2, और उसमें वैल्यू पुट करके सर्कमफेरेंस निकाल देंगे। सो कर लेंगे या मैं कराऊँ? कुछ भी नहीं है, चलो मैं करा देता हूँ। देखो R1 प्लस R2 जो था हमारे पास था 7, R1 की वैल्यू आ गई 91/22 प्लस R2 इज इक्वल टू 7। सो R2 कम्स आउट इक्वल टू 7 माइनस 91/22। एलसीएम ले गया तो ये आ गया 22। सो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 154 माइनस 91। तो जब 154 में से 91 को माइनस किया, 4 में से 1 गया बचा 3, 15 में से 9 गया बचा 6, 63/22। ये आ गया हमारा R2। अब फॉर्मूला होता है 2 पाई R2, यानी 2 × 22/7 × 63/22। 22 से 22 काटा, 7 9 63, 7 8 56, 9 7 63, 9 2 18। तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी आ गई 18, और इसकी सर्कमफेरेंस कितनी आ गई 26, ठीक है। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 7।
आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 26 एंड 18। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 क्वेश्चन जो है रिंग, ये रिंग का फॉर्मूला हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में भी पढ़ा था। चलो अब ये रिंग के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे कई सारी कॉलोनीज़ में आपने देखा होगा बीच में एक सर्कल होता है, सर्कल बोले तो एक गार्डन होता है, और उसके चारों तरफ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए या जॉगिंग के लिए एक पाथ बना देते हैं। तो जो वो पाथ बनता है दैट इज़ अ शेप ऑफ अ रिंग, मतलब जो सर्कल और साथ में पाथ बनता है वो एक रिंग की शेप का है। चलो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक रिंग है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग हुज आउटर एंड इनर रेडियाई आर रिस्पेक्टिवली 23 एंड 12। ठीक है, एक रिंग है, तो देखो ये रिंग हो गई। इनर रेडियाई को मैंने R1 बोला और आउटर रेडियाई को मैंने R2 बोला। तो R1 मतलब छोटी वाली है, या एक काम करते हैं इसको कैपिटल R और इसको स्मॉल r बोल देते हैं, उससे थोड़ा सा इजी रहेगा। सो कह रहा है द आउटर रेडियाई इज़ 23 एंड द इनर रेडियाई इज़ 12। फाइंड द एरिया ऑफ अ रिंग। सो एरिया ऑफ रिंग मतलब इसका एरिया है, इसका एरिया। सो कैसे होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, पाई r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो इन शॉर्ट एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r स्क्वायर इज़ 23 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r इज़ 12 का स्क्वायर। मुझे तो स्क्वायर पता नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं। सो हो गया 22/7 a प्लस बी यानी 23 प्लस 12, a माइनस बी मतलब 23 माइनस का 12। तो ये हो गया 23/7 इंटू 3 2 5 2 1 3 35, 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 11, 7 5 35, 11 5 55, 23 इंटू 55। तो हो गया 23 इंटू 55 जब मल्टीप्लाई करी 5 3 15, 5 2 10 1 11, 5 1 1 5 5 1 6 2 1265। तो कितना आ गया 1265 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है 1265 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा कुछ गड़बड़ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं। देखो ओहो यहाँ पर 22 की जगह 23 लिखा गया ना, इसलिए गड़बड़ आ रहा है। सो 22 होना चाहिए। तो देखो इसको करने से ज़्यादा आसान होगा। तो 5 2 10, 5 2 10, 11, 1110 इंटू 11, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1100 प्लस 110000 1210। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1210 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, नहीं ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। पाथ यही वाला क्वेश्चन है, मतलब ऐसी फिगर है। कह रहा है क्वेश्चन में अ पाथ ऑफ 8 मीटर विथ रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ सर्कुलर पार्क हुज रेडियस इज 17। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस दे रखी है 17। कितनी दे रखी है 17, और इसके चारों तरफ एक पाथ है जो कितना चौड़ा है 8 मीटर। तो इसके चारों तरफ हम एक पाथ बना देते हैं जो 8 मीटर चौड़ा है, यानी ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, सब जगह 8 8 होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 17, यहाँ से यहाँ तक 8, यानी कैपिटल R क्या हो जाएगा 17 प्लस 8, 17 3 20 25। ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ क्या कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अरे यही क्वेश्चन तो अभी हमने किया था। सो एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, ये जैसे 9th का फर्स्ट पार्ट, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई 25 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 22/7 a प्लस बी a माइनस बी। तो 22 में से जब 17 गया 5 3 8, और 22 में जब 17 जोड़ दिया 7 5 12, 2 3 4 42, 7 6 42, तो हो जाएगा 22 इंटू 8 इंटू 6। सो 22 इंटू 8 इंटू 6, ठीक है, सो इट विल बी 1056।
1056। कैसे? 8 2 16, 8 2 16, 176 इंटू 6, 6 6 36, 7 6 42, 45, 6 1 6, 1056। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। बिल्कुल सेम है, बस उसमें एक चीज़ अलग निकालनी है। कह रहा है अ पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 7। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो गई? 3.5। पार्क है ये वाला पार्क है, बाहर वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है। ठीक है, सो 7 डायमीटर 7 है यानी रेडियस हो गई 3.5। इट इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 0.7 मीटर विड्थ। इसके जो पाथ है इसकी चौड़ाई कितनी है? 0.7, यानी स्मॉल आर कितना है? 3.5 और कैपिटल आर कितना है? 3.5 प्लस 0.7। तो जब इसमें ऐड किया तो ये हो गया 4.2, 7 5 12, 3 4 4.2, हमें सब पता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ इफ़ इट कॉस्ट 110 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ये जो पाथ है इसके ऊपर सीमेंटिंग करनी है और वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो है 110। एक समोसा 5 रुपए का, 5 समोसे 25 के। 1 मीटर स्क्वायर 110 है, तो एरिया का जो आएगा निकल के एरिया ऑफ पाथ उसकी हम मल्टीप्लाई 110 में कर देंगे। सो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई मतलब 22/7, कैपिटल आर मतलब 4.2 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। अब ये इतना खतरनाक तो मैं स्क्वायर निकालूंगा नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं। 4.2 में से जब 3.5 माइनस हुआ तो आ गया 0.7 और 4.2 में जब 3.5 प्लस किया तो ये आ गया 5 2 7 4 3 7 7.7। पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10, 7 से 7 काट दिया, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 100, तो ये आ गया 22 इंटू 77/100 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया, मीटर ही है ना, हाँ मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 110, इतने मीटर स्क्वायर का दाम क्या होगा? 110 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 110, देयरफॉर 22 इंटू 77/100 मीटर स्क्वायर विल कॉस्ट 22 इंटू 77/100 इंटू 110। 0 से 0 काट दिया। अब देखो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में। सो 22 की जब मल्टीप्लाई करी 10 में तो ये आ गया 220 और अब 22 तो ये आ गया 2 2 4 242 और 242 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 77 में तो ये हो गया 7 2 14, 7 4 28, 129, 7 2 14 15 16, 1694 तो 4961। ये हो गया 4 9 4 हो गया 13, ठीक है, 9 10 16, 6 7 8, 18634 कितना आ गया? 18634 डिवाइडेड बाय 10। सो जब हमने पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये हो गया 1863.4 रुपीज़। कितना आया? 1863.4, 1863.4। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों को क्यों करके दिखा रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग है या आई एम डिमॉन्स्ट्रेटिंग यू। मैं ये दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन करने के क्या तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे आप बिना कैलकुलेटर की मदद से यू कैन मेक योर कैलकुलेशन फास्ट। अच्छा, बहुत लोग होते हैं जो वैदिक मैथ्स वगैरह की भी हेल्प लेके और अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो ये आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। तभी मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर है और एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर, इसमें आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस बिना कैलकुलेटर के यूज़ के किए हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग हुज इनर सर्कमफेरेंस इज 352। एक रिंग की शेप में है रेस ट्रैक, जहाँ उसेन बोल्ट भागता है। ठीक है, वो थोड़ा स्क्वायर शेप में, रिंग शेप में, यहाँ पर लोग दौड़ रहे हैं। कह रहा है इनर सर्कमफेरेंस, इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया। जो इनर सर्कमफेरेंस है वो है 352
एंड द आउटर सर्कमफेरेंस इज 396, जो आउटर सर्कमफेरेंस उसको C2 बोल दिया, 396। कह रहा फाइंड द विड्थ एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो हमें बेसिकली विड्थ निकालनी है और निकालना है एरिया। अच्छा, अगर मान लो मैं स्मॉल सर्कल की R मान लूँ और कैपिटल सर्कल की कैपिटल R मान लूँ, तो विड्थ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। यानी विड्थ का मतलब कैपिटल R में से स्मॉल r निकालना है, ठीक है। यानी विड्थ का मतलब हमें क्या फाइंड करना है? कैपिटल R माइनस स्मॉल r। चलो, तो बेसिकली सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। इसका मतलब 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू 352। तो 2 से इसको काट लेते हैं। 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 1 2 7 14, 2 6 12। तो ये हो गया 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 176। 11 2 22, 11 1 11, 11 6 बचा, 11 6, ये हो जाएगा 2 8 16। सो रेडियस कम्स आउट इक्वल टू 8 7 56, ठीक है। इसकी भी निकाल लेते हैं। ये हो गया 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू 396। 2 से इसको खलास कर देते हैं। 2 1 2, 2 9 18, 198। तो 22/7 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 198, ठीक है। 22 इंटू 7, 7 2 14, 7 2 1 15, 8 8 2 16, ठीक है। 11 से ही करते हैं। 11 2 22, 11 1 11, 11 8 88, 2 9 18, ठीक है। तो रेडियस 7 इंटू 9, 7 9 63। तो हमें छोटी रेडियस पता लग गई, बड़ी रेडियस पता लग गई। विड्थ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है हमें। सो विड्थ क्या होगी? कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यानी 63 माइनस 56 कितना आ गया? 7। सो 7 क्या है? ये मीटर। सो विड्थ आ गई हमारी 7 मीटर। फिर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया। और एरिया का फॉर्मूला आपके पास पता है। एरिया क्या होता है? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, और एक बार कर लेंगे R प्लस R, और एक बार कर लेंगे R माइनस R। तो ये हो गया 22/7 इंटू R प्लस R, मतलब उन दोनों के प्लस कर दिया। 6 3 इज़ 9। देखो 6 and 3 इज़ 9। अच्छा, लिख दें क्या? चलो लिख देते हैं पहले। ये हो गया 56 प्लस 63 एंड 63 माइनस 56। ये पहले आना चाहिए पर मैंने ऐसे लिख दिया। सो 22/7 इंटू 6 3 9 5 6 11 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, यानी 22 इंटू 119। तो 119 की जब हमने 22 से मल्टीप्लाई करी, 9 2 18, 2 1 2 3, 2 1 2, 8 3 2 8 9 3 11, 3 2 5 1 6, 2618। सो कितना आ गया? 2618 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। 2618 एंड 7 बिल्कुल सही आ रहा है। चलो, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। और आज की वीडियो में इतना ही है। कुछ एग्जांपल्स कर लेना, कौन कौन से मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स भी 2 पार्ट में दे रखे हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, 4 5 6 के बाद 7 8, बस 8 तक करिएगा, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व अप टू एग्जांपल नंबर 8 अलॉन्ग विद एक्सरसाइज क्वेश्चन अप टू 10. So that will be all for today. Thank you.